दोस्तों, क्या आप किसी भूतिया विमान के विषय में जानते हैं? और कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफर कर रहे हैं और आपका सामना किसी अचानक भूत या आत्मा से हो जाए, तो आपकी उस समय क्या हालत होगी? स्पष्ट है कि आप डर जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट के एयर होस्टेस फेब मेरीवेदर के साथ। दरअसल इस बात की शुरुआत होती है 29 दिसंबर सन 1972 को, जब ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ करीब 9:20 रात को न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। और इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय पायलट बॉब लॉब, जिन्हें करीब 29,700 फ्लाइट हावर्स का अनुभव था। और इनके साथ को पायलट थे 39 वर्षीय स्टॉक स्टील, जिन्हें करीब 5800 फ्लाइट हावर्स का एक्सपीरियंस था। और इनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डॉन रेपो भी थे, जिन्हें कुल 15,700 फ्लाइट हावर्स का एक्सपीरियंस था। रात 9:20 पर प्लेन के उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 11:30 बजे के आसपास प्लेन मियामी के ऊपर उड़ रहा था और प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन जैसे ही प्लेन को लैंड कराने के लिए कैप्टन बॉब लफ्ट के द्वारा लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, तो को पायलट स्टॉक स्टील ने देखा कि लैंडिंग गियर के नीचे हो जाने के बाद भी नॉइज गियर इंडिकेटर हरा नहीं हुआ। उन्होंने कैप्टन बॉब लफ्ट को बताया। कैप्टन बॉब ने तुरंत एक बार फिर से लैंडिंग गियर को ऊपर करके नीचे किया, लेकिन दोबारा कोशिश करने के बाद भी नॉइज गियर इंडिकेटर हरा नहीं हुआ। तब कैप्टन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। तब एटीसी ने उन्हें प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर और पश्चिम में स्थित दलदली क्षेत्र के ऊपर ले जाने के बाद होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। तभी फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को वैमानिक कक्ष, जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था, भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे हुआ भी है या नहीं। प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्टन बॉब लफ्ट ने स्टॉक स्टील को निर्देश दिया कि प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दें। अगले 50 सेकंड तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते और प्लेन अपनी ऊंचाई 1900 फीट पर ही उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से विमान नीचे आना शुरू हुआ, उससे उस विमान के पायलट को भी कुछ महसूस नहीं हुआ और अगले 70 सेकंड में ये प्लेन अपनी ऊंचाई से 250 फीट और नीचे आ गया। 250 फीट नीचे आने के बाद प्लेन के सारे वार्निंग अलार्म एक साथ बजने लगे और सारे मेंबर घबरा जाते हैं। अगले 50 सेकंड में ये प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसके बाद को पायलट स्टॉक स्टील ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन 10 सेकंड से भी कम समय में भी वो प्लेन क्रैश हो गया। मौत का ये मंजर इतना खतरनाक था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब उसकी स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर थी और प्लेन का मलबा मियामी के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर मिला। इस हादसे में 77 लोगों की जान बचाई गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। इस दुर्घटना में प्लेन के सही सलामत पार्ट को दूसरे प्लेन के खराब पार्ट की जगह यूज कर लिया गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेन क्रैश तो नॉर्मल था, तब ये फ्लाइट 401 भूतिया कैसे हुआ? दरअसल ईस्टर्न एयरलाइंस के ट्राई स्टार 318 180 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए जा रहा था। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फेब मेरीवेदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचकर उन्होंने फूड को ताजा और गर्म करने के लिए ओवन की ओर हाथ बढ़ाया। और जैसे ही उन्होंने ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिन्हें देखकर उनकी चीखें गले में ही दम तोड़ दी। दरअसल ओवन के शीशे में एक चेहरा नजर आ रहा था। फेब मेरीवेदर के लिए विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। वो चेहरा मेरी ने डर कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब फेब मेरीवेदर ने अपनी आंखों को खोला तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। फिर मेरीवेदर ने सोचा कि ये उनका एक भ्रम था और कांपते हाथों से फिर वो ओवन की तरफ हाथ बढ़ाई। फिर से वही चेहरा उनके सामने आया और इस बार उस चेहरे के होठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चेहरा मेरी से कुछ कहना चाहता हो। मेरीवेदर डर से कांप गई और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। उन्होंने खुद को संभाला जिससे कि यात्री न घबराए और यह सारी जानकारी जाकर उन्होंने फ्लाइट के इंजीनियर मूर को दी। इंजीनियर को लगा कि मेरीवेदर को एक वहम हुआ है, लेकिन जब फ्लाइट इंजीनियर मेरीवेदर की तसल्ली के लिए फूड स्टोर की तरफ गए तो उन्हें भी वो चेहरा नजर आया जिससे वो बुरी तरह डर गए। इस बार मूर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना वो चेहरा कुछ कहना चाहता था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रहा है। और इसी के साथ
वो चेहरा गायब हो गया। मूर ने वो चेहरा पहचान लिया था। दरअसल वो चेहरा मरे हुए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, जो फ्लाइट 401 की दुर्घटना में मारा गया था। और उन दोनों को यह बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उन्हें चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मैक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस से न्यूयॉर्क लाना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, विमान के दाहिने इंजन में जोरदार धमाका हो गया। और इस घटना को देखकर मूर और मैरी के कानों में डॉन रेपो की कही हुई बातें याद आ रही थी और वे सोचने लगे कि सावधानी न बरती गई होती तो न जाने आज क्या होता। हालांकि यह घटना पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी। सन 1993 में जब ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से यात्रा कर रहे थे और उनके बगल वाली सीट पर विमान के कैप्टन बैठे थे और वो उनसे बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगता है कि जब जहाज का कैप्टन ही यहाँ पर बैठा है तो जहाज को कौन उड़ा रहा है। ये बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कैप्टन का चेहरा ध्यान से देखा तो ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे की हवाइयां उड़ गयी, क्योंकि वो चेहरा कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिनकी मौत करीब 1 साल पहले फ्लाइट 401 के क्रैश हो जाने से हुई थी। और फिर वो दौड़कर पायलट के कैबिन की ओर भागे और सारी घटना जाकर पायलट को बताया। और जब वो लौटे तो वहाँ से बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो गया था। ऐसी ही घटना एक बार और हुई जब फ्लाइट इंजीनियर ट्राई स्टार 318 फ्लाइट को चेक करने के लिए फ्लाइट के अंदर घुसा तो उसने देखा कि डॉन रेपो का भूत एरोप्लेन के पार्ट्स को चेक कर रहा है और एरोप्लेन के सारे पार्ट्स ठीक है कहकर गायब हो गया। और ऐसी ही घटना एक और बार घटित हुई जब इस घटना पर बैठाए गए जांच समिति के मेंबर के साथ हुआ। फ्लाइट 401 के क्रैश हो जाने के बाद भूतनीय घटनाओं पर जॉन जी फुलर ने सन 1976 में द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक पुस्तक लिखी। इस बुक में बताया गया है कि फ्लाइट 401 के क्रैश हो जाने के बाद भी कई विमानों के साथ भी भूतिया घटनाएं घटी और जिन जिन विमानों के साथ ये घटनाएं घटी वो इसलिए थी कि इन जहाजों में 401 के मलबे से बचे हुए हिस्सों को निकालकर इस्तेमाल में लाया गया था। शायद यही वो कारण था जिस वजह से इन विमानों में भूतिया घटनाएं देखने को मिली। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।